जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ, जिन्होंने हुकूमत को और को ये वक्त दे दिया 48 घंटों के, कि 48 घंटे तक इनके जो ताजरों के मसाइल हैं उनको हल ना किया गया तो एहतजाज करने पर मजबूर हो। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? नहीं, ये तो जितनी ताजिर तंजीमें थी ये सब आई हैं और ये इसके लिए तैयार हैं कि हम SOP फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन SOP तो वो हो ना जो काबिल अमल हो। एक नाकाबिल अमल SOP देकर आप कहें कि हमने कारोबार खोल दिया तो ये तो ज़्यादती आप कर रहे हैं उन सारे लाखों करोड़ों लोगों के साथ के जो इन छोटे छोटे कारोबारों से मुतासिर हो रहे हैं। दुनिया भर में अब चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि अब 1.5-2 महीने का इनका तजर्बा है, इस तजर्बे को सामने रखते हुए ये अब SOP भी डेवलप करें, उस पर अमल दरामद के लिए पूरा जो है लाएमल भी बनाएं और उसके साथ साथ जो है वो तमाम मार्केटों को अब खोलें। इसके बगैर तो मसला हल ही नहीं होगा। लोग तो कोरोना का जो भी मसला है वो अपनी जगह मौजूद है, उसकी हिफाजती तदाबीर तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी खुद नहीं की हुई हैं, उसको भी बेहतर बनाएं और साथ में मार्केटें भी खोलें। दोनों काम साथ साथ चलने होंगे, वरना उसके बगैर जो है वो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों का शहर है, गरीबों की माँ कहलाता है। इन्हीं चीज़ों के नतीजे में तो ये गरीबों की माँ है ना। ये शहर पूरी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर रहते बसते हैं और ये शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट करता है। तो पूरे पाकिस्तान के लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर तो कराची में ही पड़ रहा है ना। तो इसलिए जो है वो इसको हर सूरत में मार्केटों को खुलना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को खुलना चाहिए और फिर वही बात है कि एहतियाती तदाबीर के साथ खुलना चाहिए। उसको बैठ कर बात करें। इसीलिए हमने कहा है कि अब ये बहुत हो गया, रोज़ाना आप एक बयान देते हैं खुल जाएगा, फिर कहते हैं नहीं खुलेगा। अब 48 घंटे में वाज़ेह ऐलान करें, वरना फिर उसके बाद ये एक्शन कमेटी हमने बना दी है, फिर ये अपना एहतजाज करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे। अरे इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जमात इस्लामी के मुकीम ज़फ़र साहब, जो कि बताएंगे आया कि जो जिन कारोबारी हज़रात को बुलाया उनके जो मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है, तो एक कमेटी बनाई जा रही है, तो उसमें क्या किरदार रहेगा जमात साहब? इंशाअल्लाह ताला हमने जो कमेटी बनाई है मसाइल को हल करने के हवाले से हम पूरी तरह जो है वो उनके साथ खड़े हुए हैं। जो मसाइल हैं, जिस तरह आम आदमी का एक मसला है, कारोबारी आदमी का मसला है, ट्रांसपोर्टर का मसला है, लोग माशी तौर पे बदहाल हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने पूरी तरह जो है वो उनकी सपोर्ट करेंगे। वो हमारे साथ खड़े हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े रहेंगे। जी, ये थे मुकीम ज़फ़र साहब। तो इनका कहना ये था कि ताजिर बरादरी जो है इनके साथ खड़ी हुई है और इसी तरह से दीगर जो मसाइल हैं, या 48 घंटे का जो वक्त दिया गया है, इसको यकीनन जो टाइम दिया गया है पीर से, ख़ास तौर पर जो पीर है, आज पीर का दिन है, आज अगर इनकी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो एहतजाज इनका जारी होगा।